प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र 2022 कक्षा 6 के लिए विज्ञान विषय का जो पेपर है वो हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो आपके पेपर में कुल मिला के टोटल 20 पर्सन आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइम के होंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं पूरा पेपर, और मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र बता देता हूँ जो आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं बारी बारी से। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आगे अगर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, पेपर वगैरह पब्लिश किए जाएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ वो प्राप्त होते हैं। दूध होता है, अंडे होते हैं, मांस होता है, उपयुक्त सभी। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, इसका जो आंसर आता है वो आता है उपयुक्त सभी। मतलब सभी चीज़ें, देखिए गाय भैंस बकरी से हमें दूध मिलता है, मुर्गियों से अंडे मिलते हैं, मांस सभी से मिलता ही मिलता है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों के कौन कौन से भाग से खाद्य पदार्थ है वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जड़ से भी होता है, तना से भी होता है और पत्तियों से भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे देखिए, वे जंतु जो केवल जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा आपका मांसाहारी। अब कोई भी जो जंतु होगा दोस्तों वो उसका शरीर हार्ड मांस से तो बना ही होगा। तो सीधी सी बात है, जो जंतुओं को भी जंतु खा जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मांसाहारी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वहारी जंतु का एक उदाहरण है। सर्वहारी का मतलब होता है जो सभी चीज़ें खा जाता है ना। जैसे कि मांस भी खाता है, घास फूस भी खाता है, सभी चीज़ें खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी। यानी कि मनुष्य देखिए हरी सब्जियाँ भी खाता है, मांस वगैरह भी खाता है, ये सब चीज़ें खाता है ना वो, इसलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस एक समूह में केवल शाकाहारी जानवर शामिल है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा समूह ऐसा है जिसमें शाकाहारी के बारे में ही दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है गाय, बकरी, खरगोश और हिरण। ये सारे क्या हैं, शाकाहारी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाता है। जबकि भेड़िया मांसाहारी होता है, और इसमें भी भेड़िया आ गया, और इसमें कौवा आ गया, मांसाहारी है। आगे देखिए, वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतुओं का मांस दोनों खाते हैं, मतलब पौधे भी खाते हैं और जंतुओं का मांस भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो 6 नंबर में आप भरेंगे सर्वहारी। अभी अभी हमने इसका बारे में देख लिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गिलहरी का भोजन नहीं है। मतलब इनमें से गिलहरी है वो क्या नहीं खाती है। अनाज, कीड़े छोटे और फल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों 7 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल हो गया, क्योंकि दोस्तों जो गिलहरी है वो अनाज भी खाती है, फल भी खाती है और छोटे कीड़ों को भी कई बार वो खा जाती है। तो या तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, या फिर ये सवाल ही थोड़ा गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ वाली सब्जी है। तो जड़ वाली सब्जी की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी गाजर। गाजर आपको पता है, गाजर इस प्रकार की होती है आपकी, है ना। तो ये कहाँ पे लगी होती है, ये आपकी किस में लगी होती है, ये नीचे लगी होती है, ठीक है, जो अपन धरती में से निकाल के खाते हैं, मूली वगैरह इस प्रकार। सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को मिलता है। तो सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन सी का जो स्रोत है वो कौन सा है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी हमें किस में मिलता है, तो वो मिलता है हमें आंवले में। आगे देखिए, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो शरीर वर्धक भोजन, अब उसको हम उसको क्या बोलेंगे, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन हो, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिसमें प्रचुर मात्रा में वसा है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। तो जो वसा है वो सबसे ज़्यादा मक्खन और घी में होती है, तो ये आपका सही आंसर है। आगे देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। स्टार्च मंड की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन की आवश्यकता होती है। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडीन की आवश्यकता होती है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है, तो बी आपका सही आंसर है। हमारे शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में अरक्तता नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आंखों की दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी अच्छे से रहे। तो विटामिन ए दोस्तों वो सही रहता है,
क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही हमें रतौंधी रोग होता है, जो कि आँखों को दिखना कम हो जाता है इस प्रकार का। तो ए सही हो गया आपका। 18 में देखिए, सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो सरसों का जो भाग है उसमें दोस्तों हम बीज भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य घटक है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं हमारे पोषक तत्व। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट प्रश्न देखिए, विटामिन और खनिज है वो क्या है? तो ये दोस्तों हमें ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। ठीक है। हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है और हमें कार्य करने में मदद मिलती है। तो ये पूरे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन है वो हमने देख लिए हैं, जो कि हमने देखे हैं विज्ञान के लिए कक्षा 6 के लिए। ठीक है साथियों, तो और भी आपको मिल जाएंगे पेपर के वीडियो चैनल पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी आपके कोई कमेंट है तो ठीक है, मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ जो भी हमारा होगा। धन्यवाद।